तो इस मूवी में हमें एक ऐसा किलर दिखाया जाता है जो लोगों को मारने से पहले उनके घर उनका नाम और वही डेट लिखाता है जिस दिन उस किलर ने उन्हें मारना होता है। यानी कि मरने वाले को पहले से पता होगा कि उसने कब और कहां पर मरना है। तो आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एक कैलेंडर किलर नाम का आदमी है जो लोगों को बहुत बेदर्दी से मारता है और लोग उससे बहुत ज्यादा डरते भी हैं। लोग कैलेंडर किलर से इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि वो लोग अपने घर से निकलना भी अवॉइड करते हैं। तो इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें जूली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो रात में लोगों को बचाने का काम करता है। अगर रात को किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो वो जूली को कॉल करता है। तो जूली उन्हें सोल्यूशन बताता है या उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचाता है। खैर जूली को न्यूज में से पता चलता है कि कैलेंडर किलर जिसको भी मारने वाला होता है तो वो उसके घर मरने वाले दिन की डेट लिखाता है और वो डेट देखकर उस इंसान को पता चल जाता है कि वो उस दिन मरने वाला है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जूली अपनी बेटी के साथ घर में अकेला रहता है। जूली की बेटी के अलावा इसका दुनिया में और कोई भी नहीं है। खैर एक दिन जब जूली रात को अपना काम कर रहा था तो उसे एक लड़की की कॉल आती है। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो कहती है कि आज रात वो मुझे मार देगा। जूली उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है, जिस पर वो लड़की जूली को बताती है कि कैलेंडर किलर, क्योंकि उसने मेरी दीवार पर डेट लिख दी है और आज वही डेट है जिस दिन वो मुझे मारने वाला है। जिस पर जूली उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करके एक दफा बताना चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने पुलिस को बताया था लेकिन वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया लेकिन वो भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। यहाँ पर मेरा कोई भी सगा नहीं जिसकी वजह से अब मैं मरना चाहती हूँ। खैर इस लड़की का नाम कलावा होता है जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर क्यों ये अपनी जिंदगी से परेशान है और खुद को मारना चाहती है। मूवी को एंड तक लाजमी से देखना क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर कलावा जूली से ये भी कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और आज की रात जो उसने मेरे साथ किया है वो देखकर तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लावा अपने हस्बैंड मार्टिन के साथ एक क्लब में थी। यहाँ पर पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन मार्टिन ने क्लावा के लिए सी फूड मंगवाया था और क्लावा को सी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये बात मार्टिन को अच्छे से पता थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि क्लावा को हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब उसके दिमाग में बहुत अजीब से ख्यालात भी आते रहते हैं। इसी वजह से मार्टिन उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जब ये दोनों डिनर कर लेते हैं तो मार्टिन क्लावा को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर लोग लेडीज के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। मार्टिन अपनी बीवी को इन लोगों के बीच छोड़ देता है और इसके बाद वो क्लावा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। बस इन्हीं कामों की वजह से क्लावा अब अपनी जान देना चाहती थी। इसके बाद क्लावा कार में जाकर बैठती है और कार को स्टार्ट कर देती है। कार के पीछे से जो धुआं निकलता है वो पाइप के जरिए कार के अंदर आ रहा था। इसके बाद क्लावा कार के शीशों को भी बंद कर लेती है ताकि घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाए। अब काफी देर तक क्लावा की कोई भी आवाज नहीं आती तो जूली समझता है कि क्लावा ने अपने साथ कुछ कर लिया है। तो इसी वक्त जूली के डैड जूली को फोन करते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की को तुम ट्रेस कर रहे हो उस लड़की की लोकेशन मुझे बता दो ताकि वहाँ पर जाकर मैं देखूं कि आखिर वो जिंदा है या मर गई, और अगर वो जिंदा हुई तो मैं उसे बचा लूंगा। तो इसके बाद जूली अपने डैड को उस होटल की लोकेशन बताता है जहाँ पर क्लावा गई थी। इधर क्लावा को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो वो खुदकुशी का प्लान कैंसिल करती है और गाड़ी से बाहर आ जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद वो दोबारा से जूली को कॉल करके कहती है कि मैंने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया है और मैं अपनी बेटी की खातिर अपने हस्बैंड से लड़ूंगी और अपनी बेटी को हासिल कर लूंगी। क्लावा की ये बात सुनकर जूली थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो क्लावा को बताता है कि मेरी भी पहले फैमिली थी और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में था तो हमारे घर में आग लग गई और इसी आग के बीच मेरी बीवी और बच्चे दोनों मर गए। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी थी उसने अपने आप को एक अलमारी में बंद कर लिया जिसकी वजह से सिर्फ वही बच पाई और अभी तक उसका इलाज जारी है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि क्लावा को अपने घर में से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो वो देखती है कि लैपटॉप में वही वीडियो चल रही थी जो क्लब में टॉर्चर करते हुए इसके हस्बैंड ने बनाई थी और इसी वक्त उसे विंडो पर वही डेट भी लिखी नजर आती है। क्लावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने लैपटॉप को तोड़ देती है। उसे इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि कैलेंडर किलर इसके आसपास ही है। इधर जूली को भी ऐसा लगता है कि उसके घर में भी कोई गुस्सा आया है क्योंकि उसे भी बार बार किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो एक ग्लास को तोड़ता है और दरवाजे के आगे फेंक देता है ताकि अगर कोई भी आए तो उसे पता चल सके कि आखिर अंदर कौन आया है। इधर जो डेट विंडो पर लिखी थी क्लावा उसकी तस्वीर बनाकर जूली को भेज देती है। इस तस्वीर को देखने के बाद जूली को यकीन हो जाता है कि क्लावा बिल्कुल सच बोल रही है। ठीक उसी वक्त क्लावा को अपने घर के बाहर एक आदमी चलता हुआ नजर आता है। ये देखकर क्लावा एकदम से बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर में ही किसी जगह पर जाकर छुप जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर आ जाता है और वो क्लावा को वहाँ पर ढूंढ रहा था। शायद
शायद ये वही इंसान था जो कैलेंडर किलर के नाम से जाना जाता है। खैर क्लावा मौका मिलते ही घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। ठीक उसी वक्त जूली अपने डैड को कॉल करता है और कॉल को वही बंदा उठाता है जो क्लावा के घर में था। अब इसके बाद हमें ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो इंसान जूली का डैड था, लेकिन आखिर जूली का डैड क्लावा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये तो फिलहाल हमें नहीं पता। इधर क्लावा जूली के डैड को कैलेंडर किलर समझकर जंगल में भागे जा रही थी, लेकिन भागने की वजह से उसका पाँव स्लिप होता है और वो रोड पर जाकर गिरती है और गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब इतने में ही रोड पर से एक कार गुजर रही थी और कार का ड्राइवर क्लावा को देख लेता है। अब वो क्लावा को देखकर उसके पास मदद के लिए आता है, लेकिन क्लावा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि क्लावा को लगता है कि ये वही इंसान है जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा था। इसके बाद वो आदमी क्लावा को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब थोड़ी देर बाद मार्टिन जब घर आता है तो वो क्लावा को हर जगह पर ढूंढ रहा था, लेकिन क्लावा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो पाँव के निशान देखकर वो समझ जाता है कि क्लावा जंगल की तरफ निकल गई है। अब इधर मार्टिन के सामने जूली के डैड भी खड़े थे। इधर क्लावा दोबारा से जूली को कॉल करके बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, एक आदमी ने उसकी जान बचाई है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि जूली अपनी बेटी के पास था क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। इसके बाद जूली अपनी बेटी के लिए मेडिसिन लाता है और उसे मेडिसिन देता है। जब क्लावा को पता चलता है कि जूली की बेटी बहुत ज्यादा बीमार है तो वो जूली की बेटी के लिए लोरी गाती है और लोरी सुनकर जूली की बेटी सो जाती है, जो देखकर जूली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी भी अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाया करती थी। इधर हम देखते हैं कि मार्टिन क्लावा और उस कार वाले का बहुत देर से पीछा कर रहा था और जब इनकी कार के पास वो पहुंचता है तो कार वाले आदमी को नीचे उतारकर उसे मारने लगता है, जिस पर क्लावा नीचे आकर उसे मना करती है और उसे कहती है कि देखो उसने मेरी जान बचाई है, तुम उसे प्लीज ना मारो। लेकिन मार्टिन क्लावा पर भी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन घर जाने से पहले क्लावा उस आदमी को गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि प्लीज ऐसे बिहेवियर के लिए हमें माफ कर देना। अब उस आदमी को भी पता चल चुका था कि क्लावा किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो आदमी क्लावा को कोई चीज देता है। अब वो उसे क्या चीज देता है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। इधर जब मार्टिन क्लावा को लेकर घर जा रहा था तो वो क्लावा से कहता है कि तुम प्लीज मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं तुम पर इतना ज्यादा जुल्म करता हूँ और तुम फिर भी मेरे साथ रहती हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझे कब का छोड़ जाता। क्लावा उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझे उन लोगों के बीच छोड़ दो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेवियर ना करता। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम एक बहुत कमीने इंसान हो। जिस पर मार्टिन को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो क्लावा को दोबारा से मारने लगता है। इधर जूली को दोबारा से इस बात का एहसास होता है कि उसके घर में कोई गुस्सा हुआ है, तो जूली जब उसे देखने के लिए जाता है तो वो आदमी जूली पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका पाँव बहुत जख्मी हो जाता है। इधर जूली पर हमला करने के बाद वो आदमी जूली के घर की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो आदमी यहाँ से गिरने के बाद मर भी सकता था, लेकिन जूली उसकी जान बचाना चाहता था। खैर यहाँ पर ये सीन कट होता है। इधर हमें मार्टिन और क्लावा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्टिन क्लावा को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तभी क्लावा मार्टिन पर एक ट्रेजर चलाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ट्रेजर उसी आदमी ने क्लावा को दिया था। खैर इसके बाद क्लावा मार्टिन को गाड़ी के अंदर ही लॉक कर देती है और खुद घर के अंदर आ जाती है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी के रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के पास जूली बैठा हुआ था। वो क्लावा से कहता है कि तुम्हारी बेटी सो रही है, तुम बिल्कुल भी शोर मत करना। इसके बाद वो क्लावा को लेकर रूम से बाहर आ जाता है और यहाँ पर क्लावा को ये बात पता चलती है कि द कैलेंडर किलर कोई और नहीं बल्कि जूली है। क्लावा जूली से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर जूली क्लावा को वो सारे सीसीटीवी कैमरास दिखाता है और कहता है कि मैं हर दिन देखता था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर कैसे जुल्म करता है, तुमने उसे बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब नहीं। इसके बाद वो क्लावा को जबरदस्ती बांध देता है और कहता है कि या तो तुम या तो तुम्हारा हस्बैंड, आज दोनों में से एक तो लाजमी मरेगा और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने हस्बैंड को मारोगी या तुम खुद की जान लोगी। इधर मार्टिन जैसे तैसे करके गाड़ी का शीशा तोड़ता है और घर के अंदर आ जाता है। अब अंदर जाने से पहले वो सुन लेता है कि क्लावा किसी के साथ बातें कर रही है, तो वो जूली पर पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन जूली शीशे में से देख लेता है और खुद को बचा लेता है और अब जूली उस पर हमला कर देता है। इधर हम जूली के डैड को देखते हैं जो मार्टिन के घर में पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो उस लड़के की लाश को भी देखते हैं जो बालकनी में खड़ा था और उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इधर जूली क्लावा से कहता है कि अब तुम्हें अपने हस्बैंड को अपने हाथों से मारना होगा क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा टॉर्चर सहा है और अब तुम्हारी बारी है, तुम इसे अपने हाथों से मारो। लेकिन क्लावा उसे नहीं मारना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे बस मेरी बेटी चाहिए और मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जूली कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हें अपने हस्बैंड को मारना होगा। लेकिन क्लावा इसकी बात नहीं मानती और जूली अब क्लावा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से कोई जूली को ही शूट कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि
जूली के डैड ही थे और उन्होंने अपने बेटे को खुद ही मार दिया था। इसके बाद वो क्लावा को बताते हैं कि ये मेरा बेटा है और मैंने इसकी हैंड राइटिंग को टीवी पर देख लिया था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारा शिकार करने वाला था। मुझे पता था कि मेरा बेटा तुम्हें मारने वाला है और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। खैर इसके बाद क्लावा जल्दी से जाकर अपनी बेटी को मिलती है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि मार्टिन बहुत से लोगों के बीच स्पीच देने जा रहा था। वो पॉलिटिशियन में था और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे, लेकिन स्पीच देते हुए लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो एक रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मार्टिन को पकड़ लेती है। असल में जब मार्टिन अपनी बीवी क्लावा के साथ कार में बैठा था तो क्लावा ने कार में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और रिकॉर्डिंग के जरिए मार्टिन के सभी करतूत लोगों के सामने आ गए थे और इसी वजह से उसे सजा हो जाती है। अब क्लावा अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही थी। तो इसी के साथ मूवी का एंड यहीं पर होता है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।